पवई बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना अंतर्गत तेंदू घाट बांध का लाभ तो क्षेत्र को मिलने लगा है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते सैकड़ों किसान परिवार स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। इस संबंध में बुधवार को अपने नेताओं के साथ यहां के मझगवां, सतधारा और झबराहा के कई ग्रामीण नारेबाजी करते हुए शाहनगर में सड़क पर उतर आए, जिसके बाद वहां पहुंचे संयुक्त कलेक्टर कुशल सिंह गौतम एवं तहसीलदार को समस्या से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने बताया कि बांध निर्माण के लिए उनकी आजीविका का स्रोत कृषि भूमि और कई घरों को भी अधिग्रहित कर लिया गया था, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया, जबकि इस संबंध में कई बार आवेदन किया जा चुका है। इस कारण उनके परिवारों पर जीवन यापन के संकट बढ़ गए हैं। उन्होंने निर्धारित मुआवजे के अतिरिक्त भी मुआवजे की मांग की है, जिससे उन्हें हो रहे कष्टों की भरपाई हो सके। इस विषय पर संयुक्त कलेक्टर गौतम ने कहा कि शेष किसानों को मुआवजा वितरण की कार्यवाही अंतिम चरण में है और शीघ्र ही वितरण कर दिया जाएगा। ज्ञापन सौंपते समय किसानों के साथ स्थानीय युवा नेता रामपाल सिंह गौड़, भीम आर्मी से सुनील टाइगर, जयस संगठन के मुकेश कुमार, ओबीसी महासभा से राम भगत कुशवाहा, नारायण प्रजापति आदि प्रमुख रूप से शामिल रहे। ज्ञापन दिया है आप लोगों ने? आज हम लोगों ने सायनगर में जो हमारा तेंदू घाट डैम है, कुछ गांव या पंचायत ऐसे हैं जहां का मुआवजा नहीं दिया गया है। कुछ किसानों को दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया। कितने वर्ष हो गए? ये मान लीजिए 7-8 वर्ष हो गए हैं। उसी के विरोध में आज हम लोगों ने सायनगर में चक्का जाम किया और प्रदर्शन किया और मांग की है। यदि हमारी मांग नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही, तो आने वाले समय में हम जिला में अपना धरना। तो अभी आपसे ज्ञापन लेने कौन आए थे? तहसीलदार महोदय। अच्छा, तो क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखिए, हम कार्रवाई चल रही है, आप लोग 2-3 बार दे चुके हैं, आपकी प्रोसेस जारी है। अब देखते हैं, लगातार यहाँ से किसान 4-5 सालों से यही परेशान है, यहीं तक के चक्कर लगाते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसके अलावा और कुछ समस्याएं हैं क्या किसानों की? 15-16 के प्रकरण बहुत किसानों के हैं जो हो नहीं रहे हैं। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुआवजे के अलावा भी कुछ और किसानों के अलावा देखिए, किसानों का जो जमीनों का मतलब पलायन कर रहे हैं और जो ज़मीनों का मतलब मुआवजा नहीं दिया गया है, ना सरकार ने उसको रजिस्टर्ड किया है कि ये डूब क्षेत्र में है, उसमें डूब हो रहा है। किसान उस पर खेती करते हैं, लेकिन किसी कारण वो डैम को रोक देते हैं और भराव खा जाता है, जिस कारण किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। आपको शुभ नाम? मेरा नाम रामपाल सिंह, जैस संगठन, पूर्व विधानसभा विधायक प्रत्याशी। अगर इस ज्ञापन के बाद अगर आपको मुआवजा नहीं मिलता तो फिर नेक्स्ट? इसके बाद यदि ज्ञापन नहीं मिलता तो हम लोग जिला में धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे। लोग यहाँ पर आए हुए थे, पन्ना से आए हुए थे। इसके पहले भी इन लोगों ने काफ़ी ज्ञापन दिए हैं, तो आप भी यहाँ पर मौजूद थे क्योंकि आप भी कई बार ऐसे मामलों को लेकर आए हैं। देखिए, सायनगर क्षेत्र में जो बांध बना हुआ है, वहाँ पे अधिकतर जो गरीब तबका का आदमी है और जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी ज़मीन धोखे धड़ी से छीन ली गई। मेन मुद्दा ये क्योंकि जो पढ़ा लिखा है उसको तो कई लोगों को मुआवजा नहीं, लेकिन किसके द्वारा छीन ली गई है? अब ये जो वहाँ के शासन प्रशासन के कुछ लोग थे और जो कुछ यहाँ के आला अधिकारी लोग थे, भाई किसानों के साथ में ये मिली भगत से जो किसानों के साथ में और हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके साथ में जो गलत हो रहा है, इसलिए आज हम लोग यहाँ से पन्ना से आए हैं। और नहीं, ज़मीन तो डूब में गई है ना बांध के, और किसी व्यक्ति ने छीनी है क्या? ज़मीन बांध में जो गई हैं जी, हमारी 5 एकड़ मेरी ज़मीन है जी, तो जो डूब में जा रही थी 1 एकड़ जा रही थी, तो वो 4 एकड़ ज़मीन कहाँ गई? क्यों छीन ली? पूरी छीन नहीं गई, तो ये छीन लेना नहीं हुआ, क्या हुआ? ये धोखाधड़ी है तो नहीं है? ये शासन प्रशासन के द्वारा धोखाधड़ी करी गई। आप जैसे बार बार बता रहे हैं कि छीनी गई है, तो कौन छीना है? मतलब अब यहीं के मिली भगत से शासन प्रशासन के द्वारा जो यहाँ ज़मीन धोखाधड़ी से हमारे गरीब किसानों के साथ में गलत हुआ है। और मैं यहाँ के शासन प्रशासन को भी ये आके 15 दिन का हमने जो समय मांगा है, 15 दिन के अंदर अगर सही कार्रवाई नहीं होती। तो अभी आपने ज्ञापन दिया है संयुक्त कलेक्टर महोदय को, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमको सिर्फ आश्वासन दिया है और हमने उनसे निवेदन किया है कि हमें अगर हमारे भाई बहन, आज हमारी माताएं बहनें यहाँ पे आई हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे लिए हुए हैं, तो अगर हम लोग अपने परिवार को न्याय नहीं दिला सके तो क्या मतलब हम लोग का पढ़ाई लिखाई होने का? तो ये ना सोचें यहाँ के कि हम गरीब किसानों की, हम यहाँ के शासन प्रशासन के लोग जो हैं बैठे हुए हैं, हम उनकी ज़मीन छीन के और हम अपना आशियाना बना लेंगे, बड़ा मकान बना लेंगे। तो हम लोग खड़े हुए हैं, हमारी बहन बेटियों की ऐसी दशा करेगा कोई, तो कोई भी शासन प्रशासन का अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो,
उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं, क्योंकि हम यहाँ पे अपना अधिकार मांगने के लिए खड़े हुए हैं, न किसी से भीख मांग रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील टाइगर, भीम आर्मी पूर्व जिला अध्यक्ष। आज आप लोग यहाँ पर आए हुए थे किसानों की समस्या मुआवजे को लेकर, क्या कैसा मामला था? देखिए, यहाँ पे जो 2018 से बांध बन रहा था, तेंदू घाट बांध था, यहाँ पे 3 गांव के लोग परेशान थे और आज तक यहाँ पे मुआवजा नहीं दिया गया है, ना ही स्वीकृत हुआ है। तो हम लोग इसी ज्ञापन को लेकर यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन किए और चक्का जाम करने आए। ज्ञापन लेने कौन आया था? ज्ञापन लेने हमारे संयुक्त कलेक्टर और तहसीलदार महोदय थे। जी, हमारी मांगे थी कि जो यहाँ पे डूब क्षेत्र में ज़मीनें हैं उनका मुआवजा 20 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से दिया जाए, और डूब क्षेत्र में जो परिवार के मकान हैं उनको भी 20 लाख रुपए पर परिवार आईडी के हिसाब से दिया जाए। और 5 साल लग गए हैं, आज तक स्वीकृत नहीं हुआ है मुआवजा, तो उनको पर वर्ष के हिसाब से इनको 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? हम लोग आगे जाकर और उग्र आंदोलन करेंगे और कलेक्टर साहब के बंगले में खुद स्वयं जाकर के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसे तो आश्वासन आपको इसके पहले भी मिले थे। जी, तो आज हमको जो हमारे संज्ञान में मामला आया है, इसलिए आज हम इनको चेतावनी देने और अपनी मांग को रखने यहाँ पे आए हैं। अगर नहीं होता तो हम लोग कलेक्टर